यूपी विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम 2019 के कुंभ के समय आए थे। उन्होंने वहां के सफाई कर्मचारियों का चरण धोने का काम किया था। मैं कल सहारनपुर गया था। रास्ते में लोग कहने लगे कि आज भारत पाकिस्तान का मैच है। सभी मैच देखना चाहते थे। भारत जीत जाए तो सपा को तकलीफ होती है, कोहली का शतक लग जाए तो और तकलीफ होती है। तुष्टीकरण की राजनीति विवश करती है, इन्हें ये नहीं बोल सकते। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पीएम मोदी के पुराने भाषणों का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पीएम मोदी के झूठ मापने का कोई पैमाना होता तो वह टूटकर चूर चूर हो जाता। वीडियो में किसानों की आय दोगुनी करने वाले बयान, बिहार के लिए विशेष पैकेज और भागलपुर में ठप सिल्क कारोबार की खबरों को उनके 3 बयान से विपरीत बताते हुए झूठा कहा है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि महाकुंभ में गिद्धों को लाश और सुअरों को गंदगी मिली। इस पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि सीएम होश में नहीं है, उनकी भाषा बिगड़ गई है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सरकार की तुलना कुंभ में व्यवस्था न संभाल पाने वालों की तुलना गिद्धों और सुअरों से की। उन्होंने कहा कि बीजेपी पाखंड करती है। सपा विधायक तेज प्रताप ने कहा कि ऐसी बिगड़ी भाषा किसी भी सीएम की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर लगी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये भारत की विदेश नीति से जुड़ा हुआ है और भारत की न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हम दखल नहीं दे सकते। लुधियाना के व्यापारी ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार के पतन के बाद अल्पसंख्यकों पर तेजी से हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने विदेश को फंड मुहैया कराने वाली एजेंसी USAID के 1600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसके अलावा बचे हुए कर्मचारियों को पेड लीव पर भेजा जा रहा है। अब USAID में सिर्फ कुछ लीडर्स और दुनिया भर में मौजूद बेहद ज़रूरी स्टाफ को ही रखा जाएगा। ट्रंप का कहना है कि बाइडेन सरकार में USAID ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसे नकार दिया है। यूपी विधानसभा में विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, विपक्ष पूरी तरह से भटका हुआ है, उनको कुछ पता ही नहीं है। यूपी पूरे देश में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित होने जा रहा है। विकास और कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। उन पर जो चश्मा है उसे उतार कर देखना चाहिए कि सपा के कार्यकाल में गुंडई, अराजकता, दंगा, महिलाओं के खिलाफ अपराध, वसूली याद नहीं आ रहा है क्या? पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत की खुशी में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और ओरी स्टेडियम में डांस करते नजर आए। इस दौरान ओरी ने अचानक उन्हें किस कर लिया। इससे उर्वशी एकदम चौंक गईं और वियर्ड रिएक्शन दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया यह कैसे हुआ। हालांकि वह थोड़े ही पल में नॉर्मल होकर हंसने लगीं। ओरी ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। एक यूजर ने लिखा, उदित नारायण जी। भारत का पहला AI रेडी डेटा सेंटर लखनऊ में बनेगा। 4 चरणों में बनने वाले इस डेटा सेंटर का पहला चरण जून में शुरू होगा। भारत के अग्रणी डेटा सेंटर प्रदाता सिफी इन्फिनिट स्पेस लिमिटेड इसे तैयार कर रहा है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस AI डेटा सेंटर की स्थापना होने के बाद प्रदेश में IT सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रही जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने को लेकर बड़ा प्रस्ताव दिया है। जेलेंस्की ने कीव में कहा, रूस को सभी यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों को रिहा करना होगा। इसके बदले में हम सभी रूसी युद्ध बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। जंग खत्म करने की शुरुआत का यह एक उचित तरीका होगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर रूस का रिएक्शन नहीं आया है। बॉलीवुड में स्काई फोर्स फिल्म से डेब्यू करने वाले एक्टर वीर पहाड़ियों को उनके हुक स्टेप डांस के कारण काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि इस ट्रोलिंग से वीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, एक एक्टर के लिए ट्रोलिंग अच्छी होती है। ट्रोलिंग ने मुझे और पॉपुलर बना दिया है। मैं ट्रोलिंग को एंजॉय कर रहा हूँ। इससे और फ़ायदा होता है। इसकी वजह से मुझे अब ज़्यादा काम मिल रहा है।